कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है डीएसडीके है, बराबर। जब मैं डीएसडीके की बात करता हूं, इसको है ना 1 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना। 1 घंटे में सारे पेपर के सम खत्म करो। जो सम नहीं समझता उसका फोटो खींचो और ग्रुप पे डाल दो। ये सब नहीं आ रहा है, ग्रुप पे डालो, डिस्कशन ग्रुप पे होने दो पूरा, ठीक है। तो इसको 1 आवर से ज्यादा टाइम नहीं देना है, जिस दिन भी पढ़ो तुम लोग। डन। नेक्स्ट चैप्टर जो उठाना तुरंत के तुरंत, वो ले लेना आईएलडी चैप्टर। आईएलडी चैप्टर को 3 आवर से ज्यादा मत देना। आईएलडी प्लस रोलिंग लोड दोनों चैप्टर को 3 आवर से ज्यादा टाइम मत देना आईएलडी को। पहली बार जब पढ़ाई करोगे, दूसरी बार में 1-आधा घंटा लगता है बस आईएलडी को। पहली बार में ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज वो समझना पड़ता है L+A D/2 L/2, वो जो है ना कॉन्सेप्ट, कभी नियर टू द सपोर्ट आएगा, वो आपको वीडियो से ही क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा क्लियर। वीडियो में जब बैठोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत। तो इसको रोलिंग लोड आईएलडी सेकंड चैप्टर रखना, 3 और से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इसमें 2 चैप्टर, 2 टाइप है, एक एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के सम से, एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के सम से। एक रोलिंग वाले और एक स्टेशनरी वाले है। एक सिर्फ बीम बनाने आता है, सिंपली सपोर्ट और फिक्स्ड का। ये 3 टाइप के सम्स कर लेना फटफट फटफट। आप लोग ने लेक्चर बैठा है, वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, डायरेक्ट नोटबुक में देख के सॉल्व करना। वीडियो में आपका पूरा दिन चला जाएगा एक वीडियो खत्म करने में या 2 वीडियो खत्म करने में, टाइम बहुत वेस्ट होता है वीडियो में, ठीक है। नोटबुक से करोगे आपको फटफट रिकॉल होगा। डन। नेक्स्ट आईएलडी के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग ले लोगे वो तुरंत ले लेना 3 हिंज आर्चिस। इसको 5 आवर से ज्यादा मत देना। 5 घंटा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 2 सम आता है पेपर में। इसके पॉसिबिलिटीज बता देता हूं क्या क्या आता है, ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं मैं। देखो, एक तो डेरिवेशन आएगा ऐसा बोल रहा हूं मैं, गारंटी नहीं बोल रहा बट आएगा 10 मार्क के लिए। एक आपको नॉर्मल सम आएगा सिमेट्रिकल आर्च का। डन। सिमेट्रिकल आर्च का सम आएगा आपको, 1 मिनट, हाँ, सिमेट्रिकल आर्च का सम आएगा। और एक होता है अनसिमेट्रिकल आर्च का सम, बराबर। इसका आपको बेंडिंग मोमेंट ढूंढने आता है, इसका आपको रिएक्शन कैलकुलेशन आता है। ये 5 मार्क के लिए, ये 10 मार्क के लिए, ये 10 मार्क के लिए, ऐसे सम्स आते हैं 3 हिंज आर्चिस का, बराबर। मैं अगेन बोल रहा हूं डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस। एक ही डेरिवेशन है, वीडियो बना के डाला भी है, आपके नोटबुक में भी है। डन। अब इसके बाद से अगर आपको पढ़ना है तो मैं तो ना ही बोलता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट। मैंने पढ़ाया अच्छे से, आप लोग ने पढ़ा भी अच्छे से। उसमें 2 मेथड है, एक मेथड ऑफ जॉइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन है। एक मेथड ऑफ जॉइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन है, 2 मेथड है। अगर आपको आता है तो 10 मार्क कंफर्म है, नहीं आता है तो ज्यादा मेहनत मत करना इसके पीछे। लेकिन इजी चैप्टर है, करना कुछ नहीं, एक ही चीज बार बार रिपीट करते जाना है। कितने लोग ये चैप्टर थोड़ा सा पता है, थोड़ा पता, ज्यादा पता है, फिर करो, फिर छोड़ो मत, क्योंकि 10 मार्क का बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है और इसके साथ ऑप्शन में 3 हिंज आता है। बिकॉज सबने हाथ ऊपर किया, उसके लिए बोल रहा है ये चैप्टर के साथ ये आता है, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद से जो चैप्टर लोगे आप लोग, बराबर, डीएसडी के ये इतना खत्म करना पहले। ये जैसे ही खत्म होगा ना, आप पास हो गए, आप पास होके निकल चुके, आगे बढ़ चुके हो, बराबर। आपका यहीं पे ही पास हो जाओगे, क्योंकि 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क और प्लस 5 मार्क और 6 मार्क, इधर ही पास हो गए अच्छे से। अगर सब में मैं 80% मार्क्स पकड़ू तो भी आपका निकल जा रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट पे आऊंगा मैं, सबसे इजी चैप्टर पूरे इसका C3MT। इसकी अच्छी बात यह है कि ओनली बीम होता है, नो फ्रेम। तो कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अरे मैं बीम पढ़ के जा रहा हूं फ्रेम आ गया तो क्या, इसमें वो पॉसिबिलिटी ही नहीं आती है। मेरा फेवरेट चैप्टर प्लास्टिक एनालिसिस, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ वेरिएशन नहीं, ओनली बीम, समझा। एमपी ढूंढने आता है, 10 मार्क का एक सम कंपलसरी होता ही होता है, बराबर। समझ में आ रहा है। ये शायद आपने अभी जस्ट में ही पढ़ा है तो शायद आपको फट से रिवीजन हो जाएगा इसका, विद इन 1 आवर ये हो जाना चाहिए। ये तो एक ही सम में 2 सम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इसको प्रैक्टिस नहीं भी किया तो भी चलेगा, सिर्फ 4-5 सम देख लो आप। डन। और इसके भी सम देख लो। मैं कुछ सम्स आपको एक लास्ट में ये दूंगा, इजी सॉल्यूशन दूंगा, सॉफ्ट कॉपी। लास्ट टाइम तक मैं हार्ड कॉपी बांटता था, लेकिन इस बार बजट ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी दूंगा आपको मैं, इजी सॉल्यूशन। जो हमने सम सॉल्व किया ना, वही सम यूनिवर्सिटी के पेपर वाइज सॉल्व है, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। आप प्रिंट मारना है मार लो, जेरोक्स मारना है मार लो।
उसमें सारे सम्स आप देख भी सकते हो, आपको एक आइडिया मिलेगा। डन, जरूरत नहीं पड़ेगा, जितने क्लास के सम्स किए उसमें सारे सम्स कवर हो जाएंगे। आप मेरे को कभी नहीं आके गला पकड़ोगे कि सर आपने जो पढ़ाया और पेपर में कुछ और आया। मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर के हिसाब से दिखा दूंगा, ये सब मेरे क्वेश्चन बुकलेट में था। डन, नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर लोगे आप C3MT के बाद, C3MT में वेरिएशंस देखो कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब अगर आपको पढ़ाई करना है तो वो भी बता दे रहा कौन कौन से टाइप के सम्स प्रैक्टिस करो। सबसे मेन ये वाला प्रैक्टिस करो, बोथ एंड फिक्स्ड, ये वाला प्रैक्टिस करो, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड ओवरहैंगिंग। और सबसे वर्स्ट केस ये प्रैक्टिस करो, बोथ एंड ओवरहैंगिंग। बोथ एंड ओवरहैंगिंग में इस साइड प्लस हो जाता है मोमेंट, याद है पढ़ाया था, और इस साइड माइनस रहता है। ओवरहैंगिंग का कॉन्सेप्ट है, यहां पे जब MA निकालोगे तो प्लस में आएगा, यहां MA माइनस में आएगा। ये एक प्रैक्टिस करना C3MT का सम, प्लास्टिक एनालिसिस का सम। अब इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर लेने के लिए, ये 3-1 हो गया, ये 3-1 हो गया, 7th 8th स्टिफनेस मेथड और MDM मेथड, बराबर। ये दोनों का प्रॉब्लम कैसा है ना, बीम का बहुत रेयर चांस है, मैं वापस बोल रहा हूं, बीम का ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन फ्रेम ही आता है, इसका प्रॉब्लम यही है। MDM का फ्रेम अगर नॉन स्वे ही आता है, स्वे आएगा भी नहीं। अगर स्वे आ गया ना तो छोड़ देना पेपर में, सिर्फ नॉन स्वे ही करके जाना। और स्टिफनेस का भी सिर्फ नॉन स्वे स्वे दोनों करके जाना, दोनों इजी है, ठीक है। वो मैं दोनों ये कल सिखाऊंगा, मैं इसका फ्रेम जो है, इसका स्टिफनेस का कल सिखाऊंगा मैं। देन अब कौन सा चैप्टर मैं छोड़ दिया हो जो आप भूल गया, बताना। फ्लेक्सिबिलिटी भूल गया, इसके साथ आ जाएगा 9th। ये तीनों एक ही चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों में से कोई भी दो सम है ना फ्रेम का रहेगा, कोई भी दो, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये। और एक सम कोई भी नसीब अच्छा रहेगा, वो तीनों में से एक बीम रहेगा। फ्रेम रहेगा ही रहेगा, नो डाउट इन दैट। छोटा रहेगा फ्रेम, 2 मेंबर का रहेगा या 3 मेंबर का रहेगा, लेकिन फ्रेम रहेगा। तो फ्रेम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़े। MDM का फ्रेम आपको बहुत अच्छे से आता है। फ्लेक्सिबिलिटी का फ्रेम हमने बहुत सारे सम सेल्फ प्रैक्टिस किए है, याद है। फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग किए है, सुबह सुबह बुला के कराता था जब बिजी रहता था मैं, बराबर। इसके वीडियोस भी डाले हैं मैंने ऐप पे फ्रेम के। तो पहले बीम से प्रैक्टिस करना, फ्रेम पे सॉल्व करना, समझ में आ रहा है। तो ये और ये तीनों का फ्रेम फोकस ज्यादा रहना। मतलब आज जो तुमने स्टिफनेस पढ़ा वो तो 5 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा तुमने, सब में था ही। लेकिन 10 मार्क के लिए एक फ्रेम रहेगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता, आज देखो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं जितना कल था कि 10 मार्क तुमको कंफर्म मिल गए प्लास्टिक में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बीम पढ़ाया हूं, लेकिन फ्रेम आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन विदाउट बीम पढ़े फ्रेम पे जा भी नहीं सकते, स्किप नहीं। तो ये 3-1 पैकेट बच गया। अब इसके बाद जो चैप्टर बच गया वो बता रहा हूं। एक बच गया है डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसिस, आपने सुना रहेगा, PKL करके करते थे सॉल्व। कुछ लोग ने किया है, मुझे याद नहीं कितने लोग ने किया है, नहीं। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसिस, जिसको ये चैप्टर आता है उसको ये चैप्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस एक टेबल बन जाता है नया, DF का, वो डेल्टा डिफ्लेक्शन ढूंढना रहता है। अब इसके बाद जो चैप्टर बच गया है, 3 हिंज आर्चिस हो गया, ILD हो गया। ILD फॉर ट्रसिस करके एक चैप्टर है, मैंने नहीं पढ़ा है, तुमको पढ़ना भी नहीं है। ILD फॉर ट्रसिस एक चैप्टर हम लोग छोड़ रहे हैं ऑप्शन में। 2 क्वेश्चन हमको छोड़ना पड़ेगा ना 5 में से, यानी 3 अटेम्प्ट करते हैं ना, 5 रहता है टोटल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो 5 में से आपको कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करना है, 2 तो छोड़ना है बाय डिफॉल्ट। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, 5 में से आपको 3 करना है, ऊपर क्वेश्चन 1 कंपलसरी, 3 2 60 और ऊपर 20, 80 पेपर हुआ, 80 मार्क्स का हुआ। आपको 40 मार्क्स का पेपर छोड़ना है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसिस आप नहीं करके जा रहे हो, समझ में आ रहा है। आपको 4 ऐसे क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे जो आपको आते रहेंगे, फिर भी छोड़ना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि पेपर 120 करेगा, आप 120 का अटेम्प्ट करोगे नहीं। पहली बात समझ में आया। फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, वो बहुत इरिटेशन फील होता है जो पेपर चेक करता है। मैं भी चेक करता हूं, मुझे भी पता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम समझोगे, तुम लोग जो मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसको अच्छे से करो, समझ में आ रहा है। उसी क्वेश्चन पे अगर A आता है, B नहीं आता, तो B कोई थोड़ा ट्राई करो। दूसरे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। और वो मार्क्स भी हमको बहुत इरिटेशन होता है, इसलिए ये सब अटेम्प्ट किया है, समझ में आया। 5 के 5 में रहेगा, सब में 5-5 तो मतलब नहीं है। 2 अच्छे से करो, 10-10 लाओ, बस हो गया। नेक्स्ट मैंने ILD फॉर ट्रसिस एक चैप्टर छोड़ा। अच्छा, एक चैप्टर के बारे में बात नहीं किया मैंने, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन,
यूनिट लोड मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लिनोज मेथड। याद है? नहीं आएगा पेपर में, हमने बहुत पढ़ा है उस टाइम पे। यूनिट लोड मेथड, कैस्टिग्लिनोज मेथड, याद आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो सब कुछ कवर यहां हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में, अलग से सम नहीं आएगा, बट हमने पढ़ा है। आप उस पर फोकस मत रहना, कम फोकस रहना, आप सिर्फ उसको देख लेना सर ने कैसे किया था। समझ में आ रहा है? उसको उस वक्त ध्यान मत देना, उसका सम्स नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया, नसीब अच्छी रही तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा, बट नहीं आता है। अगर आ भी गया तो फ्लेक्सिबिलिटी में कवर हो जाता है। वो आ गया तो आपको आता ही है कैसे करना है, सिर्फ टेबल याद रखना है, फॉर्मूला। डन। तो आप पैकेट बना के पढ़ाई करो। पैकेट मतलब टारगेट रखो, 1 2 3, या तो आप तीनों में से एक एक टारगेट रखो कि पहले मेरे को ये इजी लग रहा है ये करूंगा, फिर ये लग रहा है। इससे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स होते जाएंगे। 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं करवा के दे दूंगा आपको इसमें। चलो, थैंक यू एवरीवन।